नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज फिर एक हैरान कर देने वाली और खौफनाक कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। 7 टुकड़ों में एक लाश मिली है बीच पर, और ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली स्टोरी है, क्योंकि जिस हिसाब से बॉडी को ठिकाने लगाया गया है, कातिल काफी शातिर है और इस सोच समझकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और बॉडी को इस तरह ठिकाने लगाया कि वो पकड़ में ना आए। तो आज इसी केस की बात करेंगे। ये केस कहाँ का है, वो व्यक्ति कौन था, पुलिस इस मामले में अभी क्या कर रही है, मामला कब का है, ये पूरी डिटेल आप लोगों को आज इस केस में बताऊंगा। आज की कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। तो पहले आपको कहानी बताने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। मुंबई एक तटीय क्षेत्र है, यानी जो हिंद महासागर है, समुद्र है समझ लो, उससे लगा हुआ एक क्षेत्र है, जगह है, और उससे से सटा हुआ समारोह है, हमने उपनगर है, वसई, विरार, नाला सोपारा और कई इलाके हैं। तो वसई में भी कई बीचेस है, जैसे कलम है, सुरुचि है। नाला सोपारा में भी बीचेस है, अरनाला है, राजौड़ी है, यानी ऐसे कई बीचेस हैं जो समुद्र के किनारे लगे हुए हैं। लेकिन आज तक मुंबई का मरीन ड्राइव अंग्रेजों के समय से छोड़ दिया जाए तो बीचेस डेवलप नहीं हो पाए, वो इलाके डेवलप नहीं हो पाए जिस हिसाब से होना चाहिए था। गुजरात के बीचेस जाकर देखे जाए, जमपोरा एक बीच है दमन में, उसे देखा जाए तो वो कितना डेवलप हो चुका है। मुंबई का मरीन ड्राइव देखा जाए समुद्र किनारे तो वो कितना डेवलप हो चुका है। लेकिन ये भोई गांव बीच, सुरुचि बीच, कलम बीच, यानी जो बीचें हैं, भोई गांव बीच और गोराई बीच, यानी जो बीचेस को डेवलप होना चाहिए था उतना हो नहीं पाए। यानी यहाँ सरकारें बन रही है, यहाँ के एमएलए बन रहे हैं, यहाँ के विधायक बन रहे हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, फिर ये बीचेस क्यों डेवलप नहीं हो पा रहे, ये समझने की बात है। हम इन्हीं बीचों में डेवलपमेंट तो है नहीं। यहाँ पर ज़्यादातर रिसोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, लॉज देखने को मिलेंगे और छोटी मोटी एक दुकानें देखने को मिलेंगी, और इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं। और जो स्थानीय रहवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो पावती काटते हैं, यानी टैक्स लेते हैं एक पावती के रूप में 10-20 रुपये का, जो बड़ी गाड़ियों से या वाहनों से आते हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है बीचेस के पास। वहाँ पर जो जंगल है, एक तो एक घने जंगलों के बाद समुद्र आता है, और वहाँ पर सीसीटीवी नहीं है। कहीं कहीं दुकानों में सीसीटीवी है तो है, नहीं तो सीसीटीवी नहीं है। वहाँ पर अगर कोई अप्रिय घटना होती है या कोई बड़ी घटना या दुर्घटना होती है, तब पुलिस को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है ये इस केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी है नहीं। और सीसीटीवी ना होने की वजह से कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आज के ज़माने में केस सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को बाकायदा पता होगा जो रोज़ क्राइम स्टोरी देख रहे हैं। आज भी क्राइम स्टोरी है मुंबई की गोराई बीच की। मुंबई के गोराई बीच पर सब कुछ सामान्य था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। आज से 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले लोग एंजॉय कर रहे थे, जो लोग दूर से घूमने आए या स्थानीय लोग हैं, वहाँ पर सब कुछ सामान्य था। अचानक वहाँ पर गोराई बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक गांव है। गांव का नाम है बाबरपाड़ा क्षेत्र। वहाँ पर सेफाली गांव में लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो जा रहे थे, सामने से जा रहे थे, गुजर रहे थे, लेकिन उनको बदबू आई। बदबू यानी बहुत गंदी बास। जब दुर्गंध आई तो लोगों ने सोचा क्या चीज़ का है। अक्सर हमने देखा है कि बीचों पे क्या होता है कि डॉल्फिन, बड़ी बड़ी व्हेल, मछलियाँ मरकर किनारों पर आ जाती हैं और सड़ने लगती हैं और बास मारने लगती हैं। तो लोगों ने भी ऐसे ही संदेह किया कि कुछ होगा, तो लोग क्या करते हैं, खोजने लगते हैं। इतना गंदी बदबू आ रही तो जरूर कुछ जानवर समुद्र से बाहर आया होगा या कुछ पड़ा होगा या मरा होगा, तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्यटक आते हैं, लोग आते हैं, तो बदबू आती है तो महानगर पालिका को इन्फॉर्म करेंगे तो साफ होगा। तो लोगों ने क्या सोचा, पहले देखते हैं कि आसपास क्या है। तो लोगों की नज़र एक गोनी पर पड़ी। गोनी में और कई तरह की थैली थी, छोटी छोटी प्लास्टिक की गोनी जगह जगह फेंकी हुई थी, और उसमें से ही गंदी बदबू आ रही थी। जब लोग नज़दीक जा रहे थे ना, तो गंदी बदबू आ रही थी। तो कुछ लोगों को अनहोनी हो गई कि कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ है। तब लोगों ने तुरंत नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, गोराई पुलिस को, वहाँ की स्थानीय पुलिस गोराई पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, और मौके पर गोराई पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने तुरंत, पुलिस की मौके पर टीम पहुंची, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। वसई, विरार, नालासोपारा और मुंबई में क्राइम ब्रांच अलग है और पुलिस अलग है।
जब कोई केस आता है, कोई मर्डर केस आता है, कोई बड़ा क्राइम केस आता है, तो क्राइम ब्रांच की टीम पैरेलल जांच शुरू करती है। यानी क्राइम ब्रांच की टीम केस जांच करती है, साथ में जो पुलिस है, जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है, वो भी जांच करता है। और जिस क्राइम ब्रांच 1, 2, 3 जिस क्राइम ब्रांच के क्षेत्र में आता है, वो क्राइम ब्रांच पैरेलल जांच करती है, पुलिस भी समांतर जांच करती है और क्राइम ब्रांच भी जांच करती है। तो दोनों टीमें इस केस में जांच करना शुरू की। मौके पर गोराई पुलिस ने पहले तो उस जो छोटी छोटी प्लास्टिक के बैग्स फेंके थे उन्हें खोला। जब उन्हें खोला तो पुलिस देखकर दंग रह गई। उसके अंदर छोटे छोटे बॉडी के टुकड़े थे। यानी बॉडी को 7 टुकड़ों में काटा गया था। मुंडी अलग कर दी गई थी, दोनों हाथ को अलग कर दिया गया था, पैरों को अलग कर दिया गया था। यानी पेट के जो भी पूरे बॉडी को 7 टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग गोनियों में छोटी छोटी भर कर उसे ठिकाने लगा दिया गया था गोराई बीच पर। हमने क्राइम पेट्रोल समेत कई जो क्राइम के शोज आ रहे हैं, जो जैसे श्रद्धा वालकर का केस आपने देखा, जो वसई की एक लड़की थी श्रद्धा वालकर, जो आफ्ताब ने जिस तरह का क्राइम अंजाम दिया, लड़की को काटा, मिक्सर में पीस दिया, मिक्सर में पीसने के बाद जंगलों में कुत्तों को खिला दिया, ऐसी बातें सामने आई, मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई। उसकी कुछ हड्डियां मिली, पुलिस ने डीएनए जांच कराया। तो और फिर मीरा रोड का जो केस आया था मनोज साने का, उस केस में भी यही हुआ था। उसने भी अपनी जो लिविंग पार्टनर थी उसे भी काट कर किसी तरह ठिकाने लगाया, मिक्सर में डालकर बाल्टियों में भरकर बॉडी को रखा था। अब इस केस को भी हड़कंप मच गया है। गोराई में भी 7 टुकड़ों में बॉडी मिलना है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये हैरान कर देने वाली बात है मुंबई पुलिस के लिए। अब पुलिस इस केस में जांच कर रही है। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया। बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पोस्टमार्टम होगा, जब पोस्टमार्टम होगा, एटॉप्सी रिपोर्ट आएगी, जब पीएम रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तो उससे पता चलेगा कि इसकी हत्या कैसे की गई। गला दबाकर हत्या की गई थी, या उसे कोई पॉइजन दिया गया था, या उसके शरीर पर कोई निशान है, चोट है, उसके साथ मारपीट की गई, कि किसी वजनदार चीज़ से मारा गया, या उसका कुछ डायरेक्ट उसे काट दिया गया। यानी एक कई सवाल हैं, कई जवाब हैं, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें भी नहीं पता है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी पुलिस अभी इस बारे में जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। अब पुलिस इस मामले में बोरियों के अंदर रखा हुआ जो बॉडी के टुकड़े थे वो अपने कब्जे में ले लिए। अब सबसे बड़ा पुलिस के सामने चैलेंज है कि बॉडी किसकी है, ये बॉडी किसकी है, किसकी हत्या हुई है, किसने किया है, कहाँ पर हत्या हुई है। कहीं दूसरे जगह पर हुई है, समझ लो गोराई बीच पर हुई है, तो मुंबई के किस क्षेत्र में हत्या की गई है और वहाँ लाकर फेंका गया है बॉडी को। अब पुलिस इस केस में जांच कर रही है। और सबसे बड़ी सवाल क्वेश्चन ये है कि जो व्यक्ति की हत्या की गई है वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पुलिस ये आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है। वो आदमी दूसरे राज्य का तो नहीं है या दूसरे जगह का तो नहीं है, ये अपने आप में चैलेंज है। अगर दूसरे राज्य का होगा तो पुलिस को पकड़ने में और बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। अब पुलिस को सीसीटीवी का सहारा होता है। अब वहाँ पर जो भी सीसीटीवी है पुलिस उसे तलाश रही है। जो भी रूट हैं, जो भी रूट पे आते हैं, जिस रूट पर सीसीटीवी है, तो पुलिस बारीकी से हर सीसीटीवी देखेगी। तो ये देखने में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सीसीटीवी को एक एक चेक करना, 24-24 घंटे के एक सीसीटीवी होते हैं, एक एंगल होते हैं, उन्हें चेक करना। और उस समय में, उस 24 घंटे के फ्रेम में अगर 1 सेकंड भी आग झपकती है तो वो फ्रेम जा सकता है। तो पुलिस कितनी बारीकी से इन सीसीटीवी को चेक करेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने कि कोई आरोपी को आइडेंटिफाई करे। जो ये थैलियाँ हैं, गोनी है, वो कौन व्यक्ति बीच तक ले गया। अब ये रिक्शे से गया, बाइक से गया, किस चीज़ से गया। रिक्शे में गया होगा तो सीसीटीवी में भी नहीं दिखेगा अभी तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि हत्या कब की गई है, और हत्या करने के बाद अभी तक का जो बॉडी मिली है तब तक का समय क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। तो पुलिस को ये केस सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो मुझे आशा है कि ये कहानी अधूरी है, ये केस अधूरा है। ये जब पूरा होगा तो इस केस को मैं पूरा करूंगा कि हत्या क्यों की गई, कौन था, कैसे की गई। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस केस के बारे में आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कहीं सुना, क्योंकि 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले हुआ होगा, आप लोगों ने कहीं न्यूज़ में सुना होगा, देखा होगा या पढ़ा होगा।